नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत खबरों की करेंगे। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी आज सुबह 10 बजे अपना चुनाव घोषणा पत्र या संकल्प पत्र, आप इसे जिस भी नाम से समझे, जारी करेंगे। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, सीएम योगी, स्वतंत्र देव सिंह, धर्मेंद्र प्रधान और अनुराग ठाकुर मौजूद रहेंगे। बीजेपी के मैनिफेस्टो में राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन बीजेपी के संकल्प पत्र में प्रमुखता से रहेंगे। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी अपने संकल्प पत्र में बिजली को लेकर बड़ा ऐलान कर सकती है। माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के 300 यूनिट फ्री बिजली के वायदे की काट के तौर पर बीजेपी अपने संकल्प पत्र में एक बड़ा ऐलान कर सकती है। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में इस कार्यक्रम का आयोजन होगा और बेशक से इसे काफी भव्य करने की तैयारी की गई है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन के मुद्दे पर इस चुनाव में है और उत्तर प्रदेश के लिए लोक कल्याण संकल्प पत्र छह फरवरी को प्रदेश का जारी होगा। 212 संकल्प लिए थे हम लोगों ने उस समय, और इन 5 वर्षों में एक एक संकल्प को मंत्र मान करके उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षा, उत्तर प्रदेश के अंदर महिला कल्याण, उत्तर प्रदेश के अंदर अन्नदाता किसानों की उन्नयन, नौजवानों के रोजगार, गांवों के और शहरी क्षेत्र के समग्र विकास, गरीबों के कल्याण और समग्र विकास की जो कार्य योजना जमीनी धरातल पर उतारने का कार्य किया है। पहले दौर का चुनाव प्रचार अब अपने अंतिम दौर पर है। आज प्रदेश भर में बीजेपी के दिग्गज नेता ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे। केंद्रीय मंत्री अमित शाह का हम जिक्र करें या फिर स्मृति ईरानी का, आज बागपत में जनसभाएं करेंगे। राजनाथ सिंह आज बुंदेलखंड में चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे। वहीं सीएम योगी मथुरा और आगरा में प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील करेंगे। तो बीजेपी के तमाम दिग्गज अलग अलग जगहों पर मोर्चा संभाले हुए हैं। बागपत में बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में चुनाव प्रचार करने वाले हैं। चाहे हम अमित शाह का जिक्र करें या फिर स्मृति ईरानी का, करीब सुबह 11 बजे बागपत पहुंचेंगे अमित शाह, और बागपत विधानसभा क्षेत्र में तो स्मृति ईरानी दोघट में जनसभा को संबोधित करेंगी। अमित शाह का अमरोहा जाने का भी कार्यक्रम है। अमरोहा में पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में रैली करेंगे और जनता से वोट की अपील करेंगे। तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी मोर्चा संभाले हुए हैं और अमित शाह, पश्चिमी यूपी की कमान दरअसल अमित शाह ने अपने हाथों में ही ली हुई है और इसी वजह से अलग अलग जगहों पर प्रचार हो रहा है। और अगर आप उससे आगे के क्षेत्र को देखें तो राजनाथ सिंह ने उसकी कमान संभाली हुई है और वो भी प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का, जैसे हमने जिक्र किया, बुंदेलखंड दौरे पर रहेंगे। सुबह करीब 11 बजे हेलीकॉप्टर से हमीरपुर पहुंचेंगे और सुमेरपुर और राठ में जनसभा को संबोधित करने के बाद महोबा के लिए रवाना हो जाएंगे। दोपहर 3 बजे राजनाथ सिंह महोबा के कबरई पहुंचेंगे। चुनावी जनसभा को संबोधित करने के बाद मतदाताओं से बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट करने की अपील करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ आज पूरे दिन एक्शन में रहने वाले हैं। सबसे पहले सीएम योगी बीजेपी के संकल्प पत्र जारी होने के कार्यक्रम में शामिल होंगे। उसके बाद सीएम योगी आज फिर से मथुरा के लिए रवाना हो जाएंगे। मांड विधानसभा क्षेत्र के टेटी गांव में जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील करेंगे। उसके बाद सीएम जो है वो अलीगढ़ पहुंचेंगे और पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में जनसभा करेंगे। आज विपक्षी दलों का भी कई जिलों में चुनाव प्रचार होगा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष जो हैं अखिलेश यादव नामांकन के बाद आज पहली बार करहल जाएंगे। तो गठबंधन में उनके सहयोगी जयंत चौधरी जो है शामली में जनसभाएं करेंगे। वहीं बीएसपी अध्यक्ष मायावती अलीगढ़ में जनसभा को संबोधित करेंगी। ओवैसी की जब हम बात करें तो वो भी अपने प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार प्रसार करेंगे। तो अखिलेश यादव
आज करहल आने वाले हैं। माहौल वाकई दिलचस्प रहने वाला है। अलीगढ़ में मायावती जो है अपने प्रत्याशियों के लिए प्रचार प्रसार करेंगी और असदुद्दीन ओवैसी सहारनपुर में अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील करेंगे। तो अखिलेश यादव का हम जिक्र कर रहे थे, आज मैनपुरी और आगरा में चुनाव प्रचार करेंगे। नामांकन के बाद आज प्रचार के लिए पहली बार करहल पहुंचेंगे अखिलेश यादव। करहल नर्सिंग कॉलेज में सुबह 11 बजे उनकी जनसभा है। मैनपुरी के बाद आगरा की बाह विधानसभा में वो चुनाव प्रचार करेंगे। सुबह 11:30 बजे रैली भी है उनकी एक। जयंत चौधरी की बात करें तो पश्चिमी यूपी के शामली में चुनाव प्रचार करेंगे और जयंत चौधरी ऊन और थाना भवन विधानसभा में जनसभा को संबोधित करेंगे और फिर मुजफ्फरनगर के लिए रवाना हो जाएंगे। और बीएसपी के अध्यक्ष मायावती आज दोपहर अलीगढ़ में जनसभा करेंगी। अलीगढ़ शहर में पार्टी उम्मीदवारों के समर्थन में मायावती प्रचार करेंगी, जिसमें पार्टी के सभी उम्मीदवार और प्रमुख कार्यकर्ता शामिल होंगे। पार्टी प्रत्याशियों के लिए मायावती जो हैं वोट की अपील करेंगी। अब वो सुपर एक्टिव मोड में आप देख रहे हैं कि आ चुकी हैं। रोजाना बीएसपी की भी रैली हो रही है, जो बीएसपी अभी तक शांत नजर आ रही थी पूरे चुनाव में। अब मायावती जो है बढ़ चढ़कर रैलियां कर रही हैं, प्रचार प्रसार कर रही हैं। और असदुद्दीन ओवैसी जो है वो भी आज सहारनपुर की सीटों पर प्रचार करेंगे। दोपहर 12 बजे देहात विधानसभा के खुर्द बस स्टैंड पर उनकी एक जनसभा होनी है। उसके बाद दोपहर 1 बजे देवबंद विधानसभा में चुनाव प्रचार के लिए वो जाएंगे। ओवैसी पर हमले के मामले में चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया। चुनाव आयोग ने राज्य सरकारों को ओवैसी को सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश दिया। हापुड़ में 3 फरवरी को ओवैसी पर हमला हुआ था, जबकि सुरक्षा लेने से उन्होंने इनकार कर दिया था। हमले के दोनों आरोपी भी गिरफ्तार हो चुके हैं। यूएपीए क्यों नहीं लगाते आप? अगर कोई स्पीच देता है, अगर कोई फेसबुक पर किसी क्रिकेट मैच पर किसी टीम की तारीफ करता है तो यूएपीए लगता है। एक सिटिंग एमपी के ऊपर यूएपीए नहीं लगेगा सर। मैं सरकार पर छोड़ता हूं। भारत की दौलत मोहब्बत है। भारत की दौलत पैसों की दौलत नहीं है। भारत की दौलत मोहब्बत है। हां, 2 भारत हैं, एक मोहब्बत पर जो पिछले कई बरसों से आबाद है और एक नफरत पर भारत बन रहा है। तो क्या आप दौलत की भारत की मिसाल देंगे या मोहब्बत की भारत की मिसाल देंगे? आप क्यों छुपा रहे उसको? देखिए, मैं मौत से नहीं डरने वाला हूं। हम सबको जाना है इस दुनिया से, बल्कि मैंने कह दिया कि मैं इस वतन में पैदा हुआ। मेरी मां की कोख से तो जमीन पर लिटाया गया। जब मेरी आंख बंद हो जाएगी तो इंशाल्लाह औरंगाबाद की जमीन मुझे दफनाया जाएगा। मगर मैं आपसे अपील करना चाह रहा हूं सरकार से सर, कि जो कुछ बातें की गई हैं उसको देखिए। मैं जेड कैटेगरी सिक्योरिटी नहीं चाहिए मुझे, मैं हरगिज नहीं चाहिए मुझे। सीएम योगी शनिवार को शामली और मुजफ्फरनगर के दौरे पर थे। चुनावी सभा को उन्होंने संबोधित किया और सरकार की उपलब्धियों को बताया। सीएम ने कहा है कि गरीबों के विकास के लिए कई योजनाएं लाएं, किसानों की खुशहाली के लिए काम किया। यहां का नौजवान किसान एक प्रेरणा रहा है। वहीं समाजवादी सरकार पर उन्होंने प्रहार किया। कहा, पिछली सरकारों में सिर्फ दंगे हुए, पहले बेटियों के लिए माहौल ठीक नहीं था। अब उन्होंने दावा किया कि 10 मार्च के बाद धमकी देने वाले नहीं बख्शे जाएंगे। 2017 के पहले क्या स्थिति थी मुजफ्फरनगर में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में? न बेटी सुरक्षित थी, न हमारा अन्नदाता किसान सुरक्षित था। बेटी की सुरक्षा किस कदर खतरे में थी, ये तो मुजफ्फरनगर के दंगों में देश और दुनिया के सामने बताया था, जब सचिन और गौरव जैसे नौजवान बहन की रक्षा करते करते बलिदान हो गए। लेकिन उस समय की सरकार और एक 2 लड़कों की जोड़ी दंगा कराने में व्यस्त थी। एक दंगा करा रहा था, एक तमाशा देख रहा था, लेकिन किसी की संवेदना यहां के किसान और यहां के नौजवानों के प्रति नहीं थी। जो लोग देखते हैं कि चुनाव की घोषणा के बाद वे अपने दिलों से निकल करके धमकाएंगे, मैं फिर उनको बोल रहा हूं, ज्यादा दिन नहीं, मात्र और मात्र 32-33 दिन
और भाइयों बहनों, हर दिन एक एक दिन कम होता जाएगा और 10 मार्च के बाद फिर से गर्मी को शांत करने का कार्य ही कर देंगे। सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं। मिशन पश्चिमी यूपी पर निकले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हापुड़ विधानसभा में प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार और योगी सरकार की जमकर तारीफ की। विपक्ष पर वार करते हुए नड्डा ने कहा है कि 5 साल पहले यूपी में माफिया राज था, मुजफ्फरनगर के दंगे और कैराना में पलायन होता था। दंगे अखिलेश सरकार की नाकामी का नतीजा थे। नड्डा ने इस दौरान विपक्ष पर भी हमला बोला, अखिलेश यादव पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, गोरखपुर बम ब्लास्ट के आरोपियों के केस अखिलेश ने वापस लिए, लेकिन हाईकोर्ट ने केस वापस लेने पर रोक लगा दी और आरोपी आज जेल में है। उस समय की सरकार किस तरीके से काम कर रही है। उस समय माफिया दंडनाते थे, आज माफिया दिखते नहीं है, या तो जेल में है या प्रदेश से बाहर है। यह स्थिति आप एक से एक उदाहरण आप बताइए। ये जो यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, जो जेल में है, ये सब लोग, ये आखिर सपा को इतने प्यारे क्यों है? क्या कारण है इनके प्यारे होने का? इसलिए कि वो जेल में होते हैं और उनको समर्थन देने वाले अखिलेश जी बाहर होकर के इनको समर्थन देते हैं। इसको हमको ध्यान रखना। अखिलेश यादव ने अलीगढ़ में प्रचार किया। जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश ने कहा है कि साइकिल और हैंडपंप के साथ आने से बीजेपी का दरवाजा बंद माना जा रहा है। इस दौरान अखिलेश यादव ने ओवैसी की गाड़ी पर हुई फायरिंग का जिक्र कर योगी सरकार को घेरा। अखिलेश यादव ने सीएम योगी के न्यूज़ 18 पर दिए गए इंटरव्यू के दौरान जो बयान उन्होंने दिया उस पर पलटवार किया। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर नफरत की राजनीति करने का आरोप लगाया और सीएम योगी के 80 बनाम 20 वाले बयान को लेकर अखिलेश ने कहा कि 80% जनता गठबंधन के साथ है, 20% लोग सरकार से नाराज है, इसलिए कुल 100% लोग दरअसल गठबंधन के ही साथ हैं। समझ नहीं पा रहे। जो वो बोल रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि जो 80% लोग हैं वो गठबंधन के साथ हैं और 20% नाराज हैं, तो 100 के 100% गठबंधन के साथ हैं। आप बात नहीं समझ रहे। और कभी बताइए आप, कोई सांसद कूटा गया होगा, विधायक दौड़ाए गए होंगे, गांव में नहीं घुस पा रहे, गांव में इनका विधायकों का बहिष्कार हो रहा है। हमारे बाबा मुखिंदी कह रहे हैं कि हम गर्मी निकाल देंगे। अरे भाई, कोई आप कंप्रेसर है क्या? गर्मी निकाल देंगे। अगर गर्मी लग रही है तो उत्तराखंड में जाओ आप। किसने रोका है आपको? हम आप सब छुट्टी मनाने कहां जाते हैं? नैनीताल, अरे कश्मीर, देहरादून, श्रीनगर। तो हम कहते हैं ना, हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी को भेज दो वहां पे। तो चुनाव पूरे शबाब पर है, बयानबाजियां भी उसी आधार पर हो रही है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।